Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Jai Shri Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama
जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील गुरुदेव की। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आमे सबू भक्त मान को स्वागत करुछु। आज आमर श्रवण उत्सव स्टार्ट होची। आमे समस्त जानिछे जे पवित्र मास भगवद गीतार आविर्भाव मध्य काली आछि आमर आसंता काली। आम सहित अच्छा हिज होलिनेस असित कृष्ण स्वामी गुरु महाराज। हरे कृष्णा। तो महाराज आमर श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज कर प्रिय शिष्य एवं परे परे महाराज गोवर्धन दायित्व रहिले। महाराज तापर अनेक सेवा प्रदान करछन्ती आमर इस्कन पाई। तापरे इस्कन रो से एक प्रतिष्ठित गुरु एवं सन्यासी। तो आमे समस्ते महाराज को हार्दिक स्वागत करिबा। थरे हरे कृष्ण महामंत्र कहिकी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलिनेस असित कृष्ण स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा
जय श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आपण माने जानी थिबे आशीष कृष्ण महाराज गोवर्धन रे वृंदावन जो अच्छी धाम गोवर्धन से निवास करती। खाली से विशेषकर एक्चुअली ओडिशा रे कम तांको प्रचार आउ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विशेषकर विदेश रे चाइना रशिया कनाडा अलग अलग देश सब विदेश रे तांकर प्रचार बहुत। तेणुक ओडिशा रे प्राय तांको जानती किंतु से ये भुवनेश्वर मंदिर जाकि से गोवर्धन जो अच्छे वृंदावन से गुरुदेव निर्देश देकर अनुमति नहीं सेठी रोते आम जो भक्ति वेदांत आश्रम अच्छे इस्कन ताकू से डेभलप कर बर्तमान तार इंचार्ज अच्छे कहले चले एवं सेठी से प्रचार कर बर्तमान से इस्कन मध्य गुरु दीक्षित गुरु। तेणु से विदेश जेहेतु प्रचार करते उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश प्रचार करती। तेणुक से मुझे आशा कर जो प्रवचन हम ओडिया रे हेनी हिंदी रे हम कहीं से प्राय हिंदी भाषा प्रवचन करती। ओडिया रे कहले जो एक्चुअली कौन जिते जो भाषा सब कहूथ से भाषार वार्ड गुड़ा ऑटोमेटिक सब आसी जाए किंतु जो अलग भाषा चेंज है से माने अटकी जो से चिंता करिया पड़ो से सेटिंग करिया पड़ो से वार्डटा। तेणुक से हिंदी रे प्रवचन देवे। तेणु जदियो एठी आमर प्रथम तांकर जो सेमिनार जदि आमर आसिक से कहते आमर संडे कांग्रेगेशन जो होता प्रोग्राम से देइचंदी किंतु एटा तांकर प्रथम हम सेमिनार। तेणु शीत जो प्राय भक्त मैंने कम अच्छा। तेणु आशा करूँ आसंता काली जो सटरडे अच्छी संडे अच्छी आसंता काली हूँ गीता जयंती आमर गीता जयंती पालन करा गीता आरती करा एवं जो मैंने भाग्यवान मुझे तो कहते लोकनाथ महाशय ना जो मैंने भाग्यवान किंतु काली हूँ गीता जयंती अर्थात शिल प्रभुपाद कृपा मिल व्यासदेव कृपा मिल एवं अर्जुन कृपा मिल भगवान श्रीकृष्ण कृपा मिल। तेणु काली जे गीता जयंती गीता नब ताको ये समस्त कृपा मिल। आशा कर समस्ते काली आसबे एवं या प्रोग्राम पर प्रसाद समस्त अच्छे किए भोकिला जीवेनि समस्त प्रसाद व्यवस्था अच्छी घर रोषे करा पड़ोनी प्रसाद अच्छे। तेणु प्रसाद पाई जे तेणु महाराज आम अनुरोध करिया महाराज कथा कीर्तन करेंगे। तेणु आउ थे मुझे आमर श्री श्री कृष्ण मंदिर तरफ बहुत बहुत धन्यवाद होची एवं हार्दिक स्वागत करुच्ची। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय आशीष कृष्ण स्वामी महाराज की शील गुरुदेव की शील प्रभुपाद की संवेद भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी। करतला दिया करतला ना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीर
यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताई की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय शील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदी हरि ॐ ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये मेरा परम सौभाग्य है आप लोग मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ अवसर दिए हैं भगवान के गुण कीर्तन करने के लिए। तो सबका मैं आभारी हूँ। ये सत्र आयोजन किया गया है, मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं और जितने सारे वरिष्ठ भक्त, मेरा गुरु भ्राता और सब लोग आपका तो मुझे अमृतेश प्रभु शायद सतोत्पत्ति प्रभु उनको बोले होंगे, तो कुछ बोलने के लिए जो 11 कैंटो जो हमारे हैं, एकादशम स्कंद से 24 गुरु, ये थोड़ा सा फिलोसफिकली उसमें 8 गुरु का जो पहला 8 गुरु, उसमें बहुत सारे फिलोसफी हैं। तो हरे कृष्णा मैं कोशिश करूँगा इसको सरलता से करने के लिए, क्योंकि बहुत कम हम लोग का तो कलिजुग मस्तिष्क है, कलिजुग ब्रेन है, इसी में फिलोसफी ज़्यादा घुसता नहीं। और लेकिन फिर भी हमको ज़रूरत है दर्शन, क्योंकि अगर तत्व को नहीं समझे तो भी तकलीफ है। तो इसलिए हम अक्सर एक्चुअली जब हम बच्चे था, घर में ज़्यादातर लोग उस समय में, आज मुझे मालूम नहीं है, उड़ीसा में ज़्यादातर एकादशम स्कंद पाठ करते हैं। जो घर में लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उन लोग ज़्यादातर एकादशम स्कंद पाठ करते हैं। आज मालूम नहीं है क्या स्थिति। मेरे समय में हमारे पिताजी लोग, वो लोग एकादशम स्कंद ज़्यादातर पाठ करते थे। तो ये एकादशम स्कंद अति दुर्लभ हैं, क्योंकि जो भागवतम अगर भगवान का शरीर के रूप में वर्णन किया गया है, सब लोग तो हिंदी समझ रहे हैं ना, क्योंकि मेरा थोड़ा, मैं तो उड़िया जानता हूँ लेकिन वही प्रभु जी बोले तो उड़िया मुझे थोड़ा सा कोशिश करूँगा, जब थोड़ा फ्रिक्वेंटली इफ आई विल कम देन आई कैन, मैं तब मैं बोलने के लिए कोशिश करूँगा। तो ये जो एकादशम स्कंद है, ये ब्रेन है, पूरी मस्तक है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं, आप लोग याद होगा, जो भगवान इस प्रकार शुरू होता है एकादशम स्कंद। ऐसे तो ये बहुत जटिल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे चीज़ वर्णन किया गया है। हम शुरू करते हैं किस प्रकार देवताओं ने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए जो आपका अवतारों का जो कारण था, तो अभी आप वो कार्य कर चुके हैं। भगवान इस धरती पर आते हैं, भगवान आने का कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन
भगवान क्यों आते हैं? अनेक कारण हैं। भगवान वहीं पर रह करके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस धरती पर आते हैं ऐसे प्रेमी भक्तों को दर्शन देने के लिए। अनेक प्रेमी भक्तों के हृदय में आकांक्षा पैदा करने के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए, लोभ पैदा करने के लिए, प्रेम पैदा करने के लिए कि अगर जीवात्मा इस भौतिक जगत में लोभ में, विषयों में फंसा रहेगा तो उसका उद्धार होने का कोई चांस नहीं है। भगवान ऐसे अलौकिक दिव्य लीला करते हैं इस जगत में, तो जीव के हृदय में वो लोभ पैदा हो, वो प्रेम पैदा हो, जन्म हो। तो इसलिए भगवान यद्यपि अजय है, भगवान का जन्म नहीं, अजोपि सन्न्यव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि भगवान अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं। ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। समझ में आ रहा है? तो ये कठिन विषय नहीं है, जो भक्त होगा समझ जाएगा, लेकिन है तो कठिन विषय है। आकाश को अगर चाहें उसको छोटा करके अब गोद में ले लो, हो सकता है? आकाश कितनी बड़ा है ना, अनलिमिटेड है पूरी, है ना। अगर उसको चाहे गोद में रखे तो भगवान ऐसा किया ना, भगवान अनंत हैं, लेकिन जब जसोदा माता का माई के गोद में आए, माई तो पकड़ा ना, तो कैसा है संभव? तो ऐसा भगवान है, तो वो सब संभव है। ये उदाहरण ऐसे, ये तो भगवान से कोई उदाहरण ऐसे दे नहीं सकते। क्या इसका छोटा कर करके इसको छोटा कर दिए क्या? नहीं, वो अचिंत्य शक्ति युक्त भगवान, लेकिन जब माँ के गोद में आते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान जब इस धरती पर आए हैं, देवताओं ने प्रार्थना की थी। दसवें स्कंद भागवत में वर्णन है, सारे देवताओं ने किस प्रकार भगवान से प्रार्थना की थी आने के लिए। तो वही देवताओं ने, ब्रह्मा शिव आदि, उन्होंने पुनः प्रार्थना की, आपका कार्य कंप्लीट हो गया, आप आइए प्रभु, वैकुंठ आ जाइए। भगवान अपना लास्ट इंस्ट्रक्शन, जो अंतिम उपदेश उद्धव को दे रहे हैं, और उद्धव वो है, आप लोग उद्धव के बारे में तो जानते होंगे। उद्धव भगवान के अत्यंत प्रेमी भक्त थे। है तो कजिन ब्रदर, चाचे के लड़के, मतलब दादा पुआ भाई ना क्या बोलते हैं। तो पिताजी के उनके पिताजी का नाम था देव, वसुदेव जी के एक भाई थे, वो देवभाग था। तो उनके पुत्र बृहस्पति। आप लोग मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा कुछ समय के लिए साइलेंट मोड में रख लीजिए। आई पुट माई मोबाइल फोन ऑल्सो, नो एवरीवन कैन पुट। तो देवभाग के पुत्र थे, बृहस्पति के शिष्य थे, और ऐसे भक्त थे, अगर हम इसका चर्चा करें, इतने ज्ञानी थे। उस समय वो बृहस्पति से पढ़ाई किए थे। आप सोचिए, देवलोक बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वहाँ उस समय उनका वहाँ पढ़ाई किए थे, डिग्री लिए थे, और इतनी ज्ञानी गुणी, देखने के लिए भगवान जैसा ही थे, भगवान जैसे ही दिखते थे,
ऐसे ही दिखते थे। ऐसे केवल इतनी विशेषता नहीं, लेकिन उनमें जो गुण था, लेकिन था इतनी ऐश्वर्य, भगवान इतना गुण जानते थे, लेकिन उनमें प्रेम का जो ब्रज प्रेम, उसमें था कुछ कमी। जो ऐश्वर्य भक्ति था उनमें, और उनमें ये था बहुत बड़ा, थोड़ा सा प्राइड था, अहंकार था। मैं ज़्यादातर बहुत जो लोग विद्वान होते हैं इसमें थोड़ा सा रहता है, और जो ऐसे गुरु से शिक्षा लिए हैं, तो इस प्रकार भौतिक एजुकेशन, भौतिक, तो इसी के हिसाब से भगवान, हम लोग जानते हैं भगवान किस प्रकार, भगवान के मित्र पूरी अंतरंग मित्र थे, दास थे, किंकर थे। लेकिन उनमें जो भावना थी, जो मुझे भगवान व्यक्त कभी कभी करते थे, क्योंकि भगवान उनसे सलाह लेते थे। भगवान कभी कभी व्यक्त करते थे गोपियों का बात, वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का बात। तो चाहते थे मैं जाके उनको समझा दूंगा। तो इस प्रकार उद्धव जी का इच्छा, और भगवान भी टेस्ट किए। आप लोग तो बहुत बार सुना होगा ये चरित्र, उद्धव, गुरु महाराज ने उद्धव चरित्र बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं। उद्धव किस प्रकार मन में जो था, कि मैं कन्विंस कर लूँगा उनको, उनके जो भावनाओं को मैं शांत कर सकता हूँ। जो उद्विग्न भगवान जो ब्रज से चले गए थे, जो भावना उनके हृदय में, जो विरह था, मैं उनको शांत कर सकता हूँ। कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं, हम इतनी ज्ञानी हैं, इतनी नॉलेज हैं, हम दूसरे का मुंह बंद कर सकते हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं। इस प्रकार उद्धव का मन के हिसाब से भगवान ब्रज में भेजे। और ब्रज में जब आए, गोपियाँ उनको देखा तो समझ गए ये तो कृष्ण नहीं, ये तो उद्धव है। उसमें भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं, कैसे समझ गए ये उद्धव हैं, ये भगवान नहीं है, उसके भी वर्णन शास्त्र में आता है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा सा ये करके फिर हम अपना, क्योंकि समय इतना नहीं है, अगर समय होगा फिर विस्तार से वर्णन करेंगे। तो उद्धव जी आए ब्रज में, आ करके ये टॉपिक तो है, गुरु महाराज ने बताए किस प्रकार नंद बाबा यशोदा माँ से मिले, फिर उनका कथोपकथन हुआ, बातचीत हुआ। लेकिन जो गोपियों के पास गए, गोपियों के पास, गोपियों तो भगवान के विरह में रो रहे थे। तो उद्धव जी जा कर के बोलते हैं गोपियों, क्यों आप लोग रो रहे हैं, कारण क्या है? भगवान चले गए। अरे भगवान चले गए, कृष्ण चले गए। कृष्ण कहाँ गए? मथुरा चले गए। नहीं, कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जगह में है। नखलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्रि। तो ये तो वही लोग भी गाए, वो गोपी गीत में है ना ये, आप तो अखिल जीवात्मा का परमात्मा है। तो भगवान गए कहाँ? वो तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, आप क्यों दुख कर रहे हो? लेकिन उद्धव जी का जो ज्ञान था, इस प्रकार जो उनको समझाए गोपियों ने बोला, बहुत सुंदर रूप में ब्रज में भक्त लोग बहुत सुंदर रूप में वर्णन किए इसके ऊपर। खास करके सूरदास ने बहुत सुंदर रूप में इसका, मैं नहीं चाहता हूँ इसको वर्णन यहाँ करने का। हे उद्धव, मन नहीं 10-20 उद्धव मन
10-20 मन नहीं है, हम लोग का एक मन था। समझ रहे? थोड़ा मैं ज़्यादा फिलोसफी में नहीं जाता हूँ, लेकिन इसको ध्यान से आप सुनिए। उद्धव, मन हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, और वो गया श्याम सुंदर के पीछे। गोपियों ने गाया ना, चलसी यत् प्रजा चारयन पशून नलिन सुंदर नाथ ते पदम। आज गला पूरी की ठंडी थोड़ा पकड़ा। शील तृणाकुरे सीदति तीना कलिलता मन कांत गच्छति। उसमें गोपियों ने गाया है, चलसी जब ब्रजा चारयन पशु। जब आप गाय लेकर के चराने के लिए आप चले जाते हैं ना, थोड़ा सा अभी 2 दिन से मुझे भी थोड़ा सा ठंडी, छोटा सा ये है। गोपियों का प्रेम को देख करके उद्धव जी का मन पिघला, और वो उनमें अनुभव हुआ ज्ञान से कितनी ऊंचा है ऊपर प्रेम है। इसलिए जो ज्ञान का गरिमा उनके मन में था, तो प्रेम का जो, तो उन्होंने वहाँ तो गोपियों से प्रार्थना है, गोपियों को उन्होंने प्रार्थना किया जी आपका चरण रेणु दे दो, लेकिन वो तो चरण रेणु संभव नहीं था देने के लिए। तो इसलिए उद्धव जी प्रार्थना की, आशा महो सुचरण रेणु जू साहम से वृंदावन की मपि गुणमलता औषधीना जा दुस्तज्य। जिनको आशा व्यक्त की कि ऐसे मुझे बना दो वृंदावन का घास, वृंदावन का गुलमलता औषधीना, कम से कम गोपियों का चरण रज पड़ेगा मेरे ऊपर मस्तक में, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो इसलिए वास्तविक प्रेम एक ऐसे चीज है, तो ऐसे प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान का इच्छा था, जब ये पूरी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से आप आ जाइए, भगवान की इच्छा था, उद्धव जी का इच्छा था जाने के लिए भगवान के साथ, लेकिन भगवान उनको लिए नहीं साथ में, उन्होंने उनको छोड़ के गए और अपना सर्वमूल्य उपदेश उनको दिए। वही उसी से कुछ उपदेश उन्होंने दिया। ऐसे जो गुरु के रूप में भगवान ने ऐसे सुनाया तो इस प्रकार उद्धव जी का भगवान के प्रति जो लगाव, और भगवान भी इच्छा प्रकट किए उद्धव तुम यहीं पर रहो, और ऐसे आवश्यक है प्रचार करना, मेरा वो जो प्रेम जो भक्ति को प्रचार करना ये आवश्यक है। ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवत में वर्णन करते हैं भगवान किस प्रकार इस जगत में आविर्भूत होते हैं और क्या क्या
भगवान इस जगत में छोड़ करके जाते हैं। यद्यपि इस कलियुग घोर कली काल आने का है, भगवान बोल दिए। जो एकादशम स्कंद जो शुरू होता है, प्रथम अध्याय से शुरू होता है, भगवान यही देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने अपना लीला स्मरण करने के लिए, अंतर्ध्यान होने के लीला जो करने के लिए जा रहे हैं, और जानते हैं 7 दिन के भीतर द्वारका डूब जाएगा। और इसलिए ये सारे चीज़ व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यदुवंश को भगवान समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। जो यदुवंश, कभी कभी लोग सोचते हैं श्राप से ऐसा यदुवंश नष्ट हो गया सब, लेकिन ये सब हमारा छोटे बुद्धि है। जो साप गोविंद भुजगुप्ताया, भागवत में उसी का 10वें स्कंद भागवत में वर्णन है, जो जिस गोविंद के भुजगुप्त में संरक्षण में द्वारका थी, नारद मुनि अक्सर आकर के द्वारका में रहते थे। क्यों? नारद मुनि पर श्राप का दोष लगा था। दक्ष प्रजापति का 10,000 बेटा को सन्यासी बना दिया। दक्ष प्रजापति लास्ट में बोला मैं और बेटा जन्म ही नहीं करूँगा, और बेटी जन्म करूँगा। तो उन्होंने, आप भागवत में देखेंगे तो उन्होंने पूरा बेटियों में भरा, बोला ना ये बेटा, ये लोग ये समझते नहीं, तो इसलिए गुस्सा करके, क्योंकि सारे बेटियों को उन्होंने साधु बना दिया, सन्यासी बना दिया, तो इसलिए उन्होंने तब से, तो जहाँ दक्ष प्रजापति का जो श्राप था, ये तंबुरा वाला, ये नारद, इसको तो उन्होंने श्राप दिए थे, आप एक ही जगह में कभी रह नहीं सकते, आपको घूमना पड़ेगा पूरी। लेकिन जब द्वारका जाते थे तो द्वारिका में जाकर आराम से वो रहते थे। क्यों? गोविंद भुजगुप्ताया, क्योंकि भगवान गोविंद का जो भुज दंड से जो द्वारका सुरक्षित था, वहाँ जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कोई श्राप काम नहीं करता। इसीलिए वो जब चाहते थे आराम से, क्योंकि वो सांप वहाँ काम नहीं करता था, आराम से बैठ के रहते थे, भगवान का लीला देखते थे, भगवान का संगलाप करते थे पूरी। तो इसलिए वही द्वारका को कैसे ब्राह्मण का साप हो, ब्राह्मण का साप था ना, याद है ना आप लोग, कि फिर याद दिलाऊं, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शुरू से थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो फिर कथा आगे के लिए बहुत सुंदर होगा। ब्राह्मण का साप था, क्योंकि ये भगवान का ही इच्छा है, किस प्रकार यदुवंश को तिरोहित करके फिर चले जाना, सबको लेके वापस अपने धाम में चले जाना। सांबो को स्त्री बना करके पिंडारक में लेके जब बहुत सारे ऋषियों ने आया था, वर्णन है, तो उसे जाके ऋषियों को पूछा इसके गर्भ में क्या है, तो उन्होंने वही बोला, वही दिया था, वो तुम्हारा वो जो गर्भ में भूषल है वही तुम्हारा नाश होगा, कारण बनेगा। तो तुरंत खोला, वो बनावटी था, गर्भ तो नहीं था, तो बनावटी था, तो जब वस्त्र खोले तो एक मूसल निकला। वो मूसल को जाके, लेकिन भगवान को बताया नहीं, अगर भगवान को बताते भगवान तो उसका सूत्र बोल देते, वहीं हो जाता निदान, लेकिन भगवान किसी को, उन्होंने सब लोग डर के उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन बोला यही बात है, बस क्या किया, अरे इसको घिस घिस के इसका ये करके घिस के पूरी, लास्ट में छोटा टुकड़ा रहा, वो टुकड़ा को समुद्र में डाल दिया। तो भगवान इसमें इंटरफेयर कुछ नहीं किए, भगवान ये चाहते थे, भगवान की इच्छा से ये। इसीलिए कभी कभी लोग सोचते हैं राम कथा को तो समझना बहुत आसान है, लेकिन भगवान कृष्ण कथा को समझना थोड़ा सा ज़रूरत है, बुद्धि का बहुत ज़रूरत है, और भक्ति का ज़रूरत है बहुत, क्योंकि उस युग में और इसी युग के लिए कृष्ण कथा बहुत उपयोगी है।
इसलिए कृष्ण कथा जो जानते हैं और समझते हैं वो कोई ठग नहीं सकता उनको। बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं शास्त्र में वर्णन हुआ है। भगवान राम क्या बोले थे, भगवान कृष्ण क्या बोले, परिभाषा, हिंसा का परिभाषा, धर्म का परिभाषा पूरी चेंज किए भगवान। अब अगर देखेंगे गीता में जो बात बोले भगवान के राम के समय का और इसी समय का तो बहुत फर्क है। तो इसलिए जो यदुवंश में जो श्राप लगा था तो इसके लिए वो वास्तविक भगवान इस प्रकार कार्य नहीं किए, तो ये भगवान का इच्छा था। इसलिए उद्धव जी का माध्यम बना करके, जिस प्रकार अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, ऐसे उद्धव जी को माध्यम बना करके भगवान पूरी दुनिया को, पूरी संसार को ज्ञान दिया। यही कारण है भगवान इस प्रकार उद्धव को बोले, मुझे मेरे जाने के पर, क्योंकि मैं हर जगह गया। मैं जब कृष्ण अवतार में मैं जब आया तो मैं हर जगह गया, लेकिन एक ही जगह में जा नहीं पाया। वो जगह है, सब लोग चाहते थे भगवान, हम लोग देखे हैं भगवान पूरी स्वर्ग गए, पाताल में भी गए, गुरुपुत्र को रक्षा करने के लिए, उनके लौटाने के लिए ऐसे गुरु दक्षिणा दिए जो विरल है। आप लोग जानते होंगे गुरु दक्षिणा, ऐसे गुरु दक्षिणा कोई दे सकता है? कब उनके बेटे को लेके चला गया था उनके गुरु पुत्र को, और कहाँ जब वो 500 जन लेके चला गया था, 500 जन के पास गए, 500 जन ने पास में वहाँ नहीं है, उसको मारे, उसको भी ये करे, लेकिन वहाँ पर नहीं मिले। यमपुरी में गए, यमपुरी में भी नहीं मिले। फिर भगवान चिंता किया कहाँ है, कहाँ वो सोलो आत्मा कहाँ पर है। फिर भगवान वहाँ से उसको लेके आए। तो ये दक्षिणा, गुरु दक्षिणा साधारण लोग नहीं दे सकते। साधारण क्या, असंभव है हर के लिए, भगवान ही कर सकते। जो यमराज भी समझ नहीं पाए, जो पूरी सारे जीवात्मा का डाटा फीड करते, मतलब जितना तो फीड करता है पूरा रखा हुआ है उनके पास, वो भी समझ नहीं पाए कहाँ पर है वो जीवात्मा। लेकिन भगवान तुरंत उसको समझे, लेके आए और पिता माता को दिए। वो भी वो अनुभव किया ये मेरा पिता माता है, वो भी वो स्नेह भी उनका मिला। तो ऐसे भगवान सोचे सब जगह गया। फिर स्वर्गलोक में गए, अदिति माता अदिति का कुंडल छत्र देने के लिए वो चोरी करके असुर ले आया था ना, नरकासुर ना, नरकासुर। तो सत्यभामा के साथ घोर युद्ध हुआ। फिर वहाँ से वो लेके उनको परास्त करके, उनको शेष करके वहाँ से उसको लेके आए। फिर गए उनको लौटाने के लिए हर जगह में, जहाँ जहाँ हर जगह में। और सुतल लोक भी गए। जो 6 पुत्र कंस ने मार दिया था, देवकी माता बोले मेरे तुम्हारा जो 6 भाई मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ उन्होंने ऐसे नृशंसता से वध कर दिया, वो कहाँ गए। भगवान ने उनको भी लेके आए, उनको भी देवकी माता ने उनको दूध पिलाया, उनका भी कल्याण हुआ, उनका भी मुक्ति हुआ। इस प्रकार भगवान देखे सब जगह गए, लेकिन एक जगह नहीं गए। उनका इच्छा था बद्री के आश्रम जाने के लिए। यहाँ वहाँ नर नारायण ऋषि बहुत सारे साधु ने उनको प्रतीक्षा था उनका कि वहाँ आए, लेकिन वो जा नहीं पाए। तो उद्धव को भगवान बोल रहे, उद्धव
तुम मैं जब छोड़ दूंगा ये धरती पर, धरती को छोड़ दूंगा, पृथ्वी को छोड़ दूंगा, तुरंत कलियुग का प्रवेश होगा। और कलियुग का जो स्थिति बहुत खराब स्थिति होगा, इसलिए तुम यहाँ पर मत रहना और तुम बद्रिकाश्रम चला जाना, तो वहाँ भजन करना। उसी उनका जो पूरी जो विवरण उन्होंने बताया भगवान ने, तो उसी का ये थोड़ा सा प्रारंभिक कथन है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ किस प्रकार कलियुग आ रहा है, कलियुग में लोग किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार लोभ और काम में लोग ग्रस्त होंगे, विषयों में कैसे फंसे रहेंगे। अरे ऐसे आपको ये अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से निकल कर के कैसे वहाँ पर पहुँचना और कैसे आप क्या करना है, कलियुग के लिए क्या करना है। तो भगवान ये उदाहरण एक ऐसे घटना प्रस्तुत कर रहे हैं, गुरुओं का कथा। तो यहाँ से जो 26 गुरु उन्होंने जो यदु महाराज को, यदु महाराज देखे हैं, अवधूत जो दत्तात्रेय महाराज, दत्तात्रेय भगवान, उन्होंने ऐसा देखा, ऐसे थे वो, स्वयं ऐसे थे, उनका चरित्र ऐसा था, उनका भाव था इस प्रकार। उनको प्रश्न कर रहे हैं कि आप इतनी आनंद में कैसे रह सकते हैं, इतना तेज हैं, इतनी आनंद में कोई युवा है, यंग है, कैसे आप निर्भीक हैं, कैसे आप रह सकते हैं, ये इसका रहस्य क्या है, आप ऐसे कैसे खुश आनंद में रहते हैं। तो उसी का प्रश्न, उसी का उत्तर में दत्तात्रेय महाराज, दत्तात्रेय भगवान, जो भगवान इस चीज़ किसको बोल रहे हैं, उद्धव जी को, और दत्तात्रेय बोल रहे हैं यदु महाराज को। और कितनी फेज में कथा चल रहा है, करीब 3 फेज 4 फेज में चल रहा है। मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये कथा क्रम चल रहा है। तो जब यदु महाराज ने पूछा ऐसे आश्चर्यचकित होकर के, ऐसे विलक्षण आपका, ऐसे संत, कैसे आपका ये रहस्य क्या है, आपका आनंद का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे आप इतना आनंदित कैसे हैं। आज लोग बहुत चिंतित हैं। अगर कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, लोग पूछते हैं आनंद का रहस्य क्या है आपका, इतना पैसा कमाने का रहस्य क्या है, कैसे आप सक्सेस हुआ। तो आज भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आता है, लेकिन उस समय भी इसी प्रकार दत्तात्रेय महाराज जी को यदु महाराज ने पूछे थे, आपका रहस्य क्या है। किस प्रभुपाद जी को भी पूछे, आपका रहस्य क्या है। आप 40 रुपया ले करके 400 करोड़ का मंदिर बना दिए। ये रहस्य क्या है आपका, आपका ये सक्सेस का रहस्य क्या है। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, मेरे 2 रहस्य हैं, मेरे अटूट विश्वास भगवान के नाम में और गुरु महाराज के वाक्य पर, गुरु महाराज का आदेश, ये 2 चीज़, यही रहस्य है। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, यही वास्तविक योग्यता है। जब कोई भक्त इतनी उच्च स्तर में रहकर, जिस प्रकार उद्धव इतनी उच्च स्तर में रह करके कभी गोपियों के साथ स्पर्धा नहीं की, मैं इतना बड़ा बन जाऊँ, गोपियों जैसे बन जाऊँगा। आज हम लोग क्या सोचते, ये वास्तविक ह्यूमिलिटी है, ये वास्तविक, इसको कहते हैं नम्रता, दैन्यता। अगर दैन्यता नहीं है हृदय में, हम लोग कुछ सुख सीख नहीं पाएंगे।
उद्धव जी कितनी महान, लेकिन उनके मन में आप देखिए कितनी दीनता उनके हृदय में था। नहीं, वो क्या मांगे? गोपियों का पदरज, मुझे आपके पदरज मिल जाए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी, आप लोग देखिए प्रभुपाद जी के भावनाएं। प्रभुपाद जी के जब पूछते थे, प्रभुपाद जी का आंसर यही होता था, कुछ सच है जी, अपने गुरु और भगवान में कितनी विश्वास, दृढ़ विश्वास, ये चाबी है, ये रहस्य है सक्सेस का, सफलता का रहस्य है। अगर हम इसी सूत्र को ले अपने जीवन में, बहुत सारे चीज़, बहुत शास्त्र पढ़ के लोग बहुत प्रवचन बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ प्रोफेशनल लोग बहुत करते, लेकिन एक श्लोक को अपने जीवन में उतारते नहीं, एक श्लोक को अपने जीवन में नहीं उतारते, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो कथा जब हम सुनते हैं बैठ करके, कथा सुनने का कुछ योग्यता होता है। कथा शिव जी के पास से सती ने सुना था, लेकिन वो जो कथा सुनी वो इतना इंटरेस्ट नहीं था। शिव जी ने, अब याद किया होगा कथा शिव जी सुनाए थे सती को, लेकिन सती इतना इंटरेस्ट नहीं थे। भगवान जब हंसे तो उन्होंने, क्यों आप हंस रहे? ने भगवान मेरा राम अभी वन में, राम वन में भटक रहे हैं, आपका भगवान इस वन में भटक रहा है। तो उन्होंने बोला कैसे? तो उन्होंने वहाँ से गए, आप तो जानते होंगे ये कथा, आप लोग को मालूम होगा। वहाँ जाकर के बोले ये अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं, पति का रूप ले लिया, सीता जी का रूप ले लिया। फिर जब भगवान ने राम देखा, फिर तो पहचान लिए तुरंत। वो सोचे तो शायद ये साधारण, जब कोई रो रहा है तो साधारण व्यक्ति रोता है, परमात्मा क्यों रोए? लेकिन परमात्मा कभी रोते हैं। तो ये लीला है, इसको समझिए। तो जब वो लौट के आई, लेकिन शिव जी से कुछ बोली नहीं, शिव जी से उन्होंने कुछ बोला नहीं। शिव जी समझ गए ये कपट कर रही है। तो इसलिए कथा और वही उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ कथा में, क्योंकि कथा में जब अगर हम अपराध करते हैं, कथा में इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने के लिए। कभी कभी हम जज करते कथा में बैठने के लिए। तो इसलिए जब उन्होंने पार्वती का रूप लिया, बहुत सारे दिन तक तपस्या करने के बाद पार्वती का, फिर उन्होंने हिमालय पुत्री हुई, फिर भगवान को पति के रूप में उनको मिला। लेकिन पार्वती पूरी कथा को ध्यान से सुनती थी। बोलते जो मैं उस लाइफ में जो ये किया, इसमें और ऐसे व्यवधान नहीं करूँगी। तो इसलिए कथा ऐसा सुनना है जहाँ विश्वास। तो प्रभुपाद जी का जो था विश्वास भगवान के नाम में और अपने गुरु महाराज के आदेश में, तो वे सफलता का। तो यहाँ दत्तात्रेय को यदु महाराज पूछ रहे हैं, आपका क्या रहस्य है? आप इतना आनंद, इतनी सक्षम होने पर भी आप विचलित, आपके मन में कोई विचलित, कोई शंकाएं कुछ नहीं है, आप आराम से बैठे हैं, आराम से विचरण करते हैं, तो क्या रहस्य है? कोई मन में थोड़ा सा भी व्यग्रता नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये रहस्य खोलते हैं। मैं ऐसे अनेक गुरुओं से मैं ज्ञान लिया, मैं सीखा, मैं गुरु किया, गुरु बनाए, ऐसे अनेक गुरुओं से मैं ये ज्ञान लिया। तो ये इसीलिए मैं निर्भय होकर मैं विचरण करता हूँ। और तो ये गुरु का जो ज्ञान, गुरु डायरेक्ट बोल रहे हैं, फिर भी शिष्य के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने, इसलिए ये कितनी लोगों से उन्होंने गुरु बनाया, 24 गुरु उन्होंने बनाए, और 24 गुरु से उन्होंने जो ग्रहण किया, भगवान जब
भगवद गीता में अर्जुन भगवान से पूछता है, आप तो सर्वव्यापी है, सनातन है, हर जगह में अवस्थित है, मैं आपको कैसे समझूं, कैसे देखूं, कैसु कैसु च भावेषु। 10वें अध्याय में भगवान पूछते हैं, अर्जुन पूछता है भगवान को, किस प्रकार आपको मैं याद कर पाऊँ। भगवान क्या बोलते हैं, पहले से क्या बोलते हैं, मेरा तो विभूति अनंत है, मेरा ऐश्वर्य अनंत है, लेकिन इसको वर्णन करना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो अनंत ऐश्वर्य से थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। अहम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूता श्रेय स्थितः। हे अर्जुन, मैं सबका अंतर में रहने वाला, सबके भीतर परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। हे गुढ़ाकेश अर्जुन, तो सबके भीतर भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। तो ये थोड़ा सा फिलोसफी, इसलिए मैं सोचता था ये टॉपिक आप लोग को कैसे लगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं थोड़ा सा फिलोसफिकली टॉपिक है आएगा। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा कैसे, क्योंकि गुरु का जो और पहला जो 8 गुरु हैं वो बहुत कठिन थोड़ा सा ये है, लेकिन पहला गुरु है दत्तात्रेय ने बनाया, तो ये किस प्रकार कैसे कैसे मैं याद कर पाऊँगा, ऐसे ऐसे चीज़ में कैसे आपको याद करूँगा। भगवान बोलते हैं कोई भी थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा मुझे हमेशा याद कर पाएगा। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे, रस अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरय। हम हर समय हम जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं। रस अपसु कौन्तेय, ये आप जो पानी जल का मैं स्वाद हूँ। जब हम जल पीते हैं ये नेचुरल स्वाद है जल का, तो इसलिए इसको हम याद कर सकते, ये भगवान है। हम सूर्य चंद्र को भी देखते हैं, प्रभास्मि शशिसूरय। तो ये अगर इस चीज़ को कोई व्यक्ति सोचता है, समझता है, तो भगवान सत्ता को वो ग्रहण कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है। लेकिन बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान याद करने के लिए बहुत सारे चीज़ भगवान दिए हैं, लेकिन हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। और वो याद वही करेगा जिनका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण जो शुद्ध है तो वही विश्वास होगा, हम लोग अनुभव होगा हमारे चतुर्पार्श्व में भगवान है, हमारे भीतर में भगवान है। नहीं तो भगवान का, इसलिए आज हम लोग सोचते नहीं भगवान कुछ है नहीं। यहाँ पर जो यदु महाराज को दत्तात्रेय जी पहले बोल रहे हैं, पहला गुरु में सीखा पृथ्वी, पहला शुरुआत है पृथ्वी, ऐसे बहुत सारे चीज़ में, लेकिन इसको पृथ्वी वायु आकाश अग्निश्चंद्रमा रवि कपतो अजगर सिंधु पतंगो मधुद्रुक गजह महुआ हरिण मीन। इसको एक्चुअली हम लोग काल से आवृत्ति करेंगे, शुरू से पढ़ने से। आज थोड़ा सा ऐसे में ये करके दिया थोड़ा बहुत, लेकिन काल से हम लोग इसको विधिवत श्लोक के हिसाब से हम लोग इसको आवृत्ति करें, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को ये होगा, क्योंकि शुरुआत का जो ये है थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन है तत्व, हम लोग इसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी, ये पहला गुरु उन्होंने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी वायु आकाश, पहले हम लोग पृथ्वी से लेते हैं। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिला? पृथ्वी से वो क्षमा, इसमें वर्णन आया है
किस प्रकार पृथ्वी सारे दोष को, इतनी सहनशीलता है पृथ्वी में, हम लोग देखे हैं, सबका अनुभव है। पृथ्वी किस प्रकार सब कुछ सहन करती है, कितनी क्या क्या चीज़ पृथ्वी में नहीं होता है, लेकिन सब कुछ सहन करती है। इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, वीर भोग्या पृथ्वी। वीरों लोग सोचते हैं हमारे लिए ये पृथ्वी है, हम भोग करेंगे। वीर जो अपने युद्ध जीतते हैं या तथाकथित अपनों को बहुत बड़ा मानते हैं, तो वो सोचते हैं वीरों का ये पृथ्वी है। लेकिन कितने वीर गए काल के गर्भ में, कोई यहाँ पर भोग कर पाया? कोई भोग नहीं कर पाया। और इसीलिए यहाँ पर इतनी आयुषा है, मतलब ईर्षा है, लड़ाई है, झगड़ा है, टुकड़ा, पृथ्वी का टुकड़ा के लिए कितनी लड़ाई है। पृथ्वी को जब भोग दृष्टि से दिखते हैं, हम भोगेंगे ये पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी को ये गुरु बनाए, गुरु बनाना और भोग बनाना ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप समझ सकते हैं छोटा सा उदाहरण से, ये भोग और भय, जब सुग्रीव ने बाली के भय से भटकता रहता था, छुप के रहता था, लेकिन जब भगवान ने बाली को खत्म मार दिए तो उसका भय तो चला गया, लेकिन रोग क्या हुआ? भोग का रोग बढ़ गया। अब भोग का रोग इतना बढ़ा, वो भूल गया भगवान का सब सेवा, जो वादा किया था उसको भी वो भूल गया। भगवान को वादा किया था ना, इतने समय के पश्चात हम लोग शुरू करेंगे ढूंढना सीता माता को, तो ये भोग का ऐसे चढ़ा पूरी ये। तो भोग का रोग, भौतिक जगत में भोग का रोग इतनी चढ़ता है, तो सोचते हैं हम ये जगत को भोगेंगे, लेकिन जगत, ये पृथ्वी किसी का नहीं है, धरती माता किसी का भोग्या नहीं है। और इसी धरती में कितनी युद्ध हुआ, कितनी रक्तपात हुआ, कितनी मल मूत्र त्याग करते, क्या क्या नहीं करते, लेकिन धरती माता ऐसा क्षमाशील है। तो ये क्षमा हम सीखा कहाँ से? लोग कभी कभी, यदु महाराज ने पूछे थे, प्रश्न था, आप लोग कभी कभी ऐसे आपको ऐसे कर देते हैं, ऐसा उत्पन्न कर देते हैं, आपको गुस्सा आने लगेगा, ऐसे क्रिएट करते हैं पूरी सिचुएशन जैसे आप गुस्सा हो, ऐसे बोलते हैं बात। तो उन्होंने देखा, ये जो साधु थे दत्तात्रेय महाराज, जो ऐसा निर्लिप्त थे, कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, उनको कोई गुस्सा नहीं करा सकते। कभी कभी लोग ऐसे ऐसे बात बोलते साधु को, कुछ सोचते इसको टेस्ट करे कैसा है, कभी कभी ऐसे ऐसे खराब बात बोलते हैं, और आप कभी कभी ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कौन सा साधु हैं आप तो इतना गुस्सा हो रहा है, इतनी छोटी छोटी बात में गुस्सा होते हैं, कभी कभी ऐसा, तो कभी कभी ऐसे लेकिन हाँ, तो इस प्रकार, लेकिन ये यहाँ जो दिया गया है पृथ्वी माता से, मैं ये शिक्षा लिया, कितना भी लोग कैसा भी करें, कितना भी आप, लेकिन आप भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी लोग बेकार चीज़ को मन में रख करके उसी चीज़ में लगे रहते, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। तो कोई कुछ बोल दिया, उसी चीज़ में मन को निवेश कर लेते हैं। तो भगवान को भजन करना है, तो पृथ्वी माता से, पृथ्वी से हम लोग ये शिक्षा है, किसी भी परिस्थिति में हम लोग विचलित नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। प्रभुपाद जी ने बहुत जगह में ये चीज़ को बोला,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, गुरु कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए, कैसे भी परिस्थिति में आ जाए। अगर ये सक्सेस है, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते, इसको नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे चीज़ जीवन में आता है, हाँ, देश काल स्थिति सब कुछ अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। तो पृथ्वी से और भगवान ने भूतै आक्रमणोपि धीरो दैव बसानुगे। तो ये पृथ्वी से ये सीखा, तद विद्वान न चलेत मार्गात अन्वशिक्षम खीते व्रतम। तो खीती पृथ्वी से मैं ये व्रत, ये दृढ़ व्रत, ये मैं सीखा कि कभी भी किसी के बोलने पर किसी भी कारण मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बात में विचलित हो जाते हैं और भजन को छोड़ देते हैं। ये हमारे भक्त लोग कितनी, हमारे आचार्य लोग कितनी सहन किए। और वही बात पृथ्वी का जो दो प्रतिरूप है, पहाड़ और पेड़, पर्वत और वृक्ष, उसी का दो रूप हैं, पर्वत और वृक्ष। महाप्रभु तो पूरी पर्वत और वृक्ष के बारे में तो महाप्रभु पूरी शिक्षाष्टक में श्लोक बताया है, किस प्रकार वृक्ष जैसा सहिष्णु होना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो वृक्ष से जिस प्रकार वृक्ष, ऐसे कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसा होना ये कापुरुष का तो लक्षण नहीं है, अरे ये तो कमजोर वाले का कार्य है, तो सब कुछ पूरा ही कहते नहीं। कमजोर व्यक्ति नहीं, वृक्ष और पर्वत से बहुत सुंदर शिक्षा लिए है। ये पर्वत और वृक्ष दूसरी के लिए ही जन्म हुए हैं, दूसरी के ही लिए। आप इसको देखेंगे, पर्वत और शाश्वत परार्थ सर्वे परार्थ एकांत संभव साधु शिक्षित भूभृतो नग शिष्य परात्मता। तो किस प्रकार पर्वत भूभूत, ये भूभूत कहा गया है पर्वत को। पर्वत किस प्रकार दूसरी के ही कल्याण के लिए हमेशा करता है। पर्वत से जो नदी निकलती है, बड़ी बड़ी पर्वत से, वो चिरस्रोता पूरी, और पूरी साल भर वो पानी देती है। केवल खाली पानी नहीं, पर्वत बहुत सारे रत्न का भी भंडार है। रत्न तो अपने लिए कुछ नहीं करती, पर्वत अपने लिए कुछ नहीं करते, वो दूसरी के लिए ही। तो साधु पुरुष दूसरी के लिए है। इसलिए अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। साधु कभी अपना सम्मान नहीं लेता। तो पर्वत, गिरिराज जी का जब भगवान ने पूजा किया, गिरिराज जी को पूजा करने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था किया, और गिरिराज जी को उन्होंने स्वयं अपने हाथ में से सारे ब्रजवासियों को द्वारा पूजा कराया। उसमें बहुत सारे तत्व भगवान ने निरूपण किया, पर्वत कैसा है और पर्वत हमारे लिए कितनी आवश्यक है, और पर्वत कैसे पूरी संसार के लिए, सब लोग के लिए ये परात्मता मीन्स दूसरी के लिए, हमेशा दूसरी के लिए ये करते हैं। ये साधु का कर्तव्य है। हम कितने दूसरी के कल्याण करते हैं, कभी सोचते हैं दूसरी का कल्याण? अपना कल्याण भी कभी सोचते हैं?
हमारे हमारे भीतर जितनी सारी इच्छाएं प्रकट होता है, क्या सारी अच्छा इच्छा है? कल्याण हमारा कैसे होगा? कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमारा जितना इच्छाएं पूरी हो जाए, भगवान हमारा इच्छा सारी पूरा कर दो। तो सारी इच्छाएं क्या हमारे लिए अच्छा है? हमारे जो जितने सारे हमारे हृदय में, हमारे मन में कामनाएं आती है, क्या सारे इच्छा शुद्ध है? तो इसलिए कैसे हमारा कल्याण होगा? तो ये जहाँ भगवत भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कथा अगर हम लोग सुनेंगे, इसको अच्छा से, इसको हृदयंगम करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तब जा करके जो इच्छा नहीं करना चाहिए इच्छा बंद हो जाएगा। नहीं तो वो जो इच्छा जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, वो इच्छा आएगा फिर हमको नष्ट कर देगा। ऐसा होता है। इसलिए परात्म दूसरी का कल्याण के लिए ये लोग जिए हैं। इनका जीवन दूसरी के कल्याण के लिए है, और हमारे जीवन, हम लोग का जीवन दूसरी का कष्ट देने के लिए, सताने के लिए, है ना। तो मनुष्य भक्त, तो फिर हम लोग कैसे भक्त हैं? अगर दूसरी लोग हमसे परेशान हैं, कष्ट में हैं, तो ये चीज़ यहाँ यदु महाराज ने किसी को, यदु महाराज ने जब उन्होंने देखा कि क्यों इतना खुश में है, क्योंकि ये किसी को कष्ट, ये दूसरी के लिए। यहाँ से मैं ये सीखा पर्वत और वृक्षों से, पर्वत किस प्रकार हर समय दूसरी का कल्याण करता है। कितनी आभूषण, कितनी रत्न पर्वत से निकलता है, और पर्वत से कितनी पानी निकलता है। तो ये सारे दूसरी के लिए। लोग कितनी कितनी यूज करते हैं पहाड़ को, पूरी साल भर पानी लेता है बारिश का, इकट्ठा करके फिर सब कुछ दे देता है, अपने लिए कुछ रखता है। लेकिन ऐसे पर्वत से हम लोग ये शिक्षा करना चाहिए। और वृक्ष से तो ऑलरेडी हम लोग मालूम है वृक्ष किस प्रकार इतनी सहिष्णु है। वृक्ष जैसे सहिष्णु बनना है। तरुरिव सहिष्णुना, तरुरपि सहिष्णुना, किस प्रकार वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना चाहिए। ये तो पूरा महाप्रभु का पूरी। लेकिन ये श्लोक अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन उतारते क्या, सोचने से भी डर लगता है ना। वृक्ष खाली बोलते हैं हाँ हाँ, लेकिन वृक्ष से कैसे वृक्ष होना इतनी आसान है। तो अगर हमारे जीवन में सहिष्णुता नहीं होगा, दैन्य नहीं होगा, तो हम लोग किस प्रकार कीर्तन, ये कैसे भगवान का कीर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कीर्तन कैसे भगवान का कीर्तन कर सकते? वही व्यक्ति भगवान का कीर्तन कर सकता है हर समय, जो तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमाने न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वही भगवान का कीर्तन हमेशा के लिए कर सकता है। तो ये वृक्ष से भी ये शिक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ माधवाचार्य ने एक बहुत सारे सुंदर परार्थकांत संभव शब्द ये सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए भी परोपकार में अपनी सारी संपत्ति धन लगा दें। कितनी % हम परोपकार में लगाते हैं? अगर हम केवल खाएं, कुछ दान न दें, राधा महाराज कहा करते थे केवल खाएं और पैखाना ना जाए, कितनी तो कुछ त्याग तो करो, कुछ तो दो। लेकिन वास्तविक त्याग में जो आनंद है, खाने में इतना आनंद नहीं है। लेकिन हम लोग त्याग करने में बिल्कुल इच्छा बिल्कुल नहीं है। केवल खाओ, केवल लो, और त्याग किसी को, और त्याग क्या करें? जो मंदिर में जाएंगे, सब लोग नहीं, मंदिर में जाए तो हम लोग देखते हैं जब डोनेशन बॉक्स खोलते हैं उसी में 1000 नोट तो फटे होंगे। जो फटे पुराने नोट उसी को डोनेशन बॉक्स में डालें। त्याग हम लोग ऐसा है।
त्याग करना है। जो चीज़ अच्छा, जब दान देते हैं तो अच्छा चीज़ को दान में देना चाहिए। पहले जो करते तो अच्छे चीज़, घर जो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए देते थे, घर का पहला वृक्ष, पहला फल लेके जो जाते थे ना लोग, अच्छा गाय का घी, अच्छा दूध भगवान के लिए दें। लेकिन आज अच्छा चीज़ हम करें, हम रखें। और जो ये है आजकल नाम कितना, हम लोग का उधर गिरिराज में भंडार बांटते हैं, आके बोलते हैं भंडार हम करेंगे, ठीक है भंडार भगवान के लिए प्रसाद आप लगाएंगे। वो बोलेंगे महाराज ऐसे ही तेल में जो कम पैसा का वाले तेल है, इसी के आके ऐसे छान के पूरी और 10-20 हज़ार में जब, ऐसे नहीं होगा। अगर अच्छा आप बनाना है, अच्छा घी में आप अगर उसको बनाएंगे, इतनी हज़ार लगेगा, वो इतना कौन करेगा, इसमें ऐसे दे दो, इतने लोग खा लें। तो लोग का जो मेंटालिटी आप देखिए, आप कर रहे हैं भगवान के लिए। पहले लोग करते थे भगवान के लिए, सबसे वेस्ट चीज़ को चुनते थे। लेकिन आज हम लोग का चेतना कितनी डाउन है। इसलिए यहाँ से ये सोचने का है, ये वृक्ष मनुष्य जैसा नहीं है, लेकिन कितनी सहन करता है। और भगवान देख कर के मनुष्य जन्म दिया है। भगवान मनुष्य जन्म में इतनी खुश है, क्योंकि मनुष्य जन्म ऐसा है, इसमें पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य जन्म में अगर मनुष्य जन्म पा करके हमारा कॉन्शसनेस चेंज नहीं हुआ, बदला नहीं, तो फिर क्या हम सीखेंगे। पहले लोग हर चीज़ से सीख जाते थे। अभी इतनी शास्त्र गुरु बोलने पर भी हमारा ब्रेन ऐसा गधा ब्रेन हो गया, फिर भी हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते। पहले लोग देख करके सीख जाते थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते, दोज आर फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट दे कैन सी, नो, केवल देख करके वो, हाँ ये है, यहाँ पर तकलीफ है, यहाँ नहीं जाना। लेकिन आज हम लोग कितनी डाउन हुआ है, देख करके कुछ बोल करके फिर भी नहीं सीख पाते। गुरु डायरेक्ट बोलने पर भी हम लोग कर नहीं पाते। तो इसलिए ये आवश्यक है। पहले लोग हर चीज़ से देख करके सीखते थे, क्योंकि लोग का ये भावना थी, मुझे सीखना है, मुझे अच्छा बनना है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, क्यों ये नहीं, हमारे को ये सारी चीज़ हमको प्रभावित क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हम सोचते हैं वी आर ऑल राइट, हम लोग सब ठीक है, हमारा कोई दोष नहीं है, दोष तो सब दूसरी का है। इसलिए हम लोग अपने को ठीक नहीं करते। वही सती का हुआ था, बोला नहीं हम तो ठीक है। वो इसी प्रकार भगवान के पास रहकर भी समझ नहीं पाया, कथा में कोई रुचि नहीं हुआ। तो इसलिए आज हम लोग जो इस चीज़ को, इसलिए फल, और जो भक्त जिसके संस्कार हैं, अच्छा साधु संग किए हैं, तो वो लोग इसको समझ सकते हैं और देख करके ये समझ सकते, जान सकते हैं, नहीं हम इससे शिक्षा करना है। गोपियाँ जो भजन करते थे, भगवान जो स्टाइल, गोपियाँ का जो भजन जो पद्धति है, वो लोग कैसा भजन करते थे, कैसा लेकिन आज के जो भजन का पद्धति है, हम लोग माला करते हैं, जप करते हैं, लेकिन किस प्रकार एक दूसरे के कंपटीशन करते हैं, स्पर्धा करते हैं। ऐसा होना चाहिए नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो हम स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे। इसी यही कारण है अपराध बहुत होता है, और भगवान का नाम बैठते करने के लिए मन कहाँ जाता है, माला हो गया, माला क्या हुआ, कितना हुआ, कोई पता नहीं। और लोग पूछते हैं इतना दिन से मैं जप कर रहा हूँ, मेरा मन क्यों अस्थिर है, स्थिर नहीं है, मुझे अनुभव नहीं होता। कारण वही है। इसलिए इस चीज़ से आज जो 26 गुरु का जो बात, हम लोग तो अभी एक ही गुरु जो केवल पृथ्वी से ये सीखे,
ऐसे अनेक चीज आएगा इसी जगत में। उन्होंने देख करके ऐसे चीज को उन्होंने तुरंत शिक्षा लिया। ये चीज इतना कितना सुंदर है। ऐसे अनेक लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, जो भक्त हैं, तो तुरंत उनको ज़्यादा समय लेता नहीं वो लगता, वो तुरंत लेके उसको ग्रहण करते अपने ऊपर। ऐसे बहुत भगवत भक्त हुए हैं। आप लोग सब क्या परेशान है आज? नींद आ रहा है बहुत लोगों को। प्रसाद पाके कैसे कि ठंडी बढ़ रहा है, ठंडी कैसे जाके जल्दी तो इस प्रकार यहाँ महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, हम किस प्रकार वृक्ष से सहिष्णुता और पर्वत से हम लोग क्या शिक्षा मिला? सब दे देता है और दृढ़ता, और पूरा ऐसे दृढ़ बन के रहता है कि आंधी तूफान कितना भी आता है कुछ होता है पर्वत का, तो इतनी सुदृढ़ है। तो ऐसे भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी काल नयेत स्यात् कृष्ण नाम चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्या क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी काल नयेत अखिल इति उपदेश सारम। तो इस प्रकार किस प्रकार रहना चाहिए, भगवान का भजन में कैसे लगना चाहिए, और इस जगत को किस प्रकार काल को अतिवाहित करना चाहिए। काल तो सबके लिए आता है, लेकिन एक मानव एक भक्त के लिए काल नहीं है। काल को कैसे उपयोग करना चाहिए, तो हमारे आचार्य लोग को बोलते हैं तन्नाम रूप चरितादि कीर्तनान। भगवान के नाम रूप चरित्र का कीर्तन करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। इस प्रकार काल को अतिवाहित करना। तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी, ऐसे भक्तों के साथ में रहना चाहिए जिनका अनुराग हो भगवान में। अगर अनुराग नहीं है, ऐसे भक्त वो खाली गांव का बैठा तो गांव कथा शुरू, ग्राम्य कथा, बैठने से भगवान का कथा होना चाहिए। वच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंति च मा नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे भक्त जब वापस में मिलते, नहीं तुम्हारा घर में क्या बनाया था, क्या हुआ था, 1000 चीज, वही सब गांव के बाद भगवान के बारे में चर्चा होना चाहिए। मच्चित मेरा चित होना चाहिए, मेरा प्राण भक्त का प्राण में हूँ, और वापस में रिलीज करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। ऐसे भक्तों के साथ हम लोग रहेंगे तो हमारा नित्य प्रति भक्ति वृद्धि होगा, नहीं तो भक्ति फिर जीरो की तरफ चलेगा। भक्ति के ऐसे, इसलिए ये हमारे आचार्य लोग को बताए हैं ऐसे काल को अतिवाहित करना चाहिए, ऐसे शिक्षा इनसे लेना चाहिए। तो वृक्ष और पर समय हो गया क्या? सब लोग वेट कर रहे हैं कैसे। तो हम लोग आज केवल एक ही सुर कर पाए, पृथ्वी। ये जो 6, 7, 8 गुरु थोड़ा सा कठिन ये है, लेकिन समय हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। 24 कितना तक हम लोग कर पाते हैं देखो 2 दिन में, और कोशिश करेंगे कैसे ये करने के लिए। तो यहीं मैं मेरा वाणी का विश्राम देता हूँ। आपको सबको धन्यवाद है, बहुत साइलेंटली आप लोग बैठे हैं, सुने हैं। और ये थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि हम लोग ब्रज का हैं, हम लोग कृष्ण कथा ज़्यादा
लेकिन ये जो कथा है ना, ये थोड़ा फिलोसफिकल, लेकिन तत्व भी मैं सोचा था, उन्होंने मुझे पहले से बोला था इस चीज़ को, लेकिन ठीक है, गुरु करना चाहिए। हम लोग कितने 24 गुरु उन्होंने किए थे, तो क्या क्या सीखे, कैसे कैसे हमारा जीवन में हम कैसे सीखे सारे लोगों से। अगर सीखने का मूड नहीं होगा हम क्या सीखेंगे। हम तो स्वयं बोलते हैं हम स्वयं गुरु, सब अपने आप गुरु गुरु के ऊपर गुरु, तो फिर कैसे हम सीखेंगे कैसे। तो इसलिए मन को पहले नम्रता लाओ, पहले मन को बनाओ ठंडा, क्योंकि मन को जब नम्र नहीं बनाएंगे तब हम कहाँ से कुछ नहीं सीख पाएंगे। किसका भी कितने भी अच्छा गुण होगा, लेकिन इतना इतना गुण देखो, ये लोग ऐसे ऐसे चीज़ों से उन्होंने सीखा। हम लोग के पास ऐसे ऐसे भक्तों से भी हम लोग गोपियों से क्या हम लोग सीखेंगे। वो तो पूरी हाई स्टेज, उनका क्या, जब इनसे हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारा दृष्टि ऐसा हो तो हम लोग सीख सकते हैं, हर चीज़ से हम लोग ठीक चीज़ सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं अच्छा चीज़, नहीं तो नहीं ग्रहण कर पाएंगे, वही सब खराब चीज़ दिखेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री महाराज की जय, भगत श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। आसंता काली होची गीता जयंती, तेणु आमर गीता आरती हम काली, तेणु समस्त शीघ्र आसबे एवं काली स्पेशल जो मैंने गीता कृपा लाभ करे से गीता नहीं पारे एवं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आम तो सबुदिन गीता डिस्ट्रीब्यूट कर, काली स्पेशल दिन जो दिन कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भगवत बाणी कही काली से दिन, तेणु काली एठाने आमर स्पेशल गीता जयंती उत्सव पालन करा। महाराज उपस्थित थे, तेणु हस्त गीता ने, तेणु से सुयोग लाभ करेंगे। तेणु बर्तमान आम 2 मिनट कीर्तन करवा, समस्त प्रसाद व्यवस्था अच्छी। हरे कृष्ण। Hare Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare प्रसाद दिया धरी खाली कर दिंतु बस